ओ शांति। आज 16 दिसंबर 2025 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 16 दिसंबर 2025 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली एक शब्द के ऊपर लेना चाहेंगे और वो शब्द इस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट साइकोलॉजिकल डिसीज है, इस समय की सबसे बड़ी बीमारी है और वो है फिक्र या चिंता। अभी ये चिंता की जो बीमारी होती है उसका मुख्य लक्षण होता है डर लगा रहता है। तो चिंता और डर, फियर एंड वरी, ये दोनों शब्द लगभग साथ में जाते हैं। चिंता है इसलिए डर है इसलिए चिंता है। बहुत लोगों में ये चिंता की बीमारी दिखाई देती है। अभी जब हम मानसिक बीमारी का हम ट्रेनिंग देते हैं, मेंटल हेल्थ का, तो उसमें हम बताते हैं कि एक होती है कि आप जैसे भाषण करने जाओ तो भी शुरुआत में कई लोगों को स्टेज फोबिया या स्टेज फियर होता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। कुछ भी माना, भाषण करना है, इंटरव्यू देना है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, शादी होती है, तो एंजाइटी तो होती है पर वो अल्पकाल की होती है, फिर वो चली जाती है। जैसे परिस्थिति हो गई तो इनकी चिंता दूर हो गई। लेकिन यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो चिंता का स्वभाव की बात कर रहा हूँ। कई लोगों में चिंता का स्वभाव लगा हुआ है। बाबा जो आज मुरली में कह रहा है कि ये दुनिया ही डर्टी है। डर्टी दुनिया माना गंदी दुनिया। बाबा ने इसको इनडायरेक्टली यही कहा है कि ये फिक्र की दुनिया है। कल परसों जो मुरली में आया था मृत्यु लोग है, और हमने देखा मृत्यु और डर का कनेक्शन। कोई कितना भी कहे कि हम मरने से डरते नहीं है लेकिन अगर गहराई में जाके देखो तो मरने का डर मेजॉरिटी आत्माओं में होता है। तो डर नहीं है ऐसे हो नहीं सकता है। अभी निर्भयता का क्या मतलब है? फिर निर्भयता का मतलब ये नहीं कि डर नहीं है या डर वाली परिस्थिति नहीं है, ये बहुत अच्छी तरह से समझना है। आज का साइंस कहता है कि हमारे ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर डर का भी एक रास्ता है, क्योंकि हम डरेंगे नहीं तो अपने को बचाएंगे कैसे? जैसे सांप से डरना चाहिए, या रास्ते पे से कोई गाड़ी तेजी से आ रही है तो डरना चाहिए, आग से डरना चाहिए। तो डर तो है, डर का मैकेनिज्म है हमारे ब्रेन के अंदर। तो डर तो है। डर हम अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं कि वो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। समझो छोटा बच्चा है, अभी वो आग में हाथ डालेगा
तो उसका हाथ जलेगा तो उसके अंदर वो मेमोरी में जाएगा कि हाथ मैंने आग में डाला इसलिए हाथ जल गया, जो अभी दर्द कर रहा है। अगली बार वो आग में हाथ नहीं डालेगा। सांप काटता है तो सांप काटने के वजह से, अगर वो जहरीला सांप है तो पॉइजन चढ़ के कई लोग मर जाते हैं। तो सांप से संभाल के रहना चाहिए क्योंकि डर है सांप का। अभी मैं जो बीमारी की बात कर रहा हूँ वो है रस्सी का सांप। सांप का डर इतना हो जाता है, कमरे में रस्सी भी पड़ी है तो वो सांप दिखाई देती है। ये है रस्सी का सांप, जिसको हम इल्यूजन कहते हैं या भ्रम कह सकते हैं। ऐसे ही चिंता की बीमारी वाले जो है नहीं वो बातें, जो है नहीं या होने वाला नहीं है उसके बारे में सोच सोच के दुखी होते हैं। तो हम कहते हैं चिंता करने वाले दो बार मरते हैं, एक चिंता करते हुए मरते हैं और चिंता के वजह से जो बीमारी होती है उसके वजह से भी मरते हैं। अभी देखो, हार्ट अटैक के बारे में हमने कितना सुना है। और डॉक्टर के पास छाती का दर्द, छाती में दर्द हुआ तो कई लोग ऐसे जो डॉक्टर के पास भागते हैं ईसीजी निकालने के लिए, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं है। अभी इसमें मेजॉरिटी केसेस होते हैं, उसमें हम उसको बोलते हैं एनसीसीपी, माना नॉन कार्डियक चेस्ट पेन, माना छाती के दर्द का दूसरा कारण है। लेकिन बहुत कॉमन डर होता है कि छाती का दर्द माना हार्ट अटैक, क्योंकि देखा हुआ रहता है। तो ये जो आज बाबा कह रहा है कलयुग माना फिकरात की दुनिया, अभी बाबा ने कारण देखो क्या दिया है। मनुष्य को इस समय फिकरात ही फिकरात है। किस बात की? बच्चा बीमार हुआ तो फिकरात, बच्चा मरा तो फिकरात, किसी को बच्चा न हुआ तो फिकरात, कोई ने अनाज जास्ती रखा और पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो भी फिकरात। माना बाबा इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि ये फिकरात की दुनिया है, हर एक को डर है, हर एक को चिंता है। तो जब मेजॉरिटी आत्माओं में ये हो जाता है तब उसे हम कह सकते हैं कि ये दुख की दुनिया है। अभी इसे सतयुग तो नहीं कहेंगे, भले कुछ आत्माओं के पास बहुत धन पड़ा हुआ है और वो समझते हैं हम तो सतयुग में है। लेकिन मेजॉरिटियों की बात करें तो दुख है। और ये जो भी जिनके पास बहुत धन पड़ा हुआ है वो भी डर में जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर लगा रहता है कहीं इनकम टैक्स का रेड ना पड़ जाए या ईडी का रेड ना पड़ जाए आजकल। तो ऐसी दुनिया में बाबा आ रहे हैं और हमको कहते हैं कि बच्चे फिकरात की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें सदगुरु बाबा मिला है। कहते हैं फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सदगुरु। फिक्र से फारिग माना फिक्र से मुक्त करके, बाबा ने तो बच्चों को टाइटल दिया है। मैं चाहूंगा आज दिन भर इसका अभ्यास करें हम कि मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हो। अभी मैं यहाँ थोड़ा सा बिंग मेडिकल डॉक्टर आपको एडवाइस करना चाहूँगा, क्योंकि एक है साधारण चिंता या नॉर्मल चिंता हम कह सकते हैं, लेकिन एक है चिंता की बीमारी। अभी मैं कितना आपको केस स्टडी सुनाऊं। पढ़े लिखे लोगों में हमने एक पैटर्न देखा है, अभी उनका भी कोई दोष नहीं है। उनको ये सिखाया गया है कि हर चीज कंट्रोल में रखना चाहिए। तो वो अपनी बीमारी का इलाज खुद ही करना चाहते हैं। अभी उनका भी सच है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा हुआ रहता है कि एक बार साइकियाट्रिस्ट के पास गए या डॉक्टर के पास गए और आपके ऊपर लेबल चिपक गया कि आपको ये बीमारी है, तो जिंदगी भर वो लेबल एक तो चिपका रहता है या उससे संदर्भ में बीमारी की दवाइयाँ चालू रहते हैं। तो वो सब अवॉइड करने के लिए वो खुद ही अपना इलाज
करते हैं, इंटरनेट पे पढ़ते हैं, दवाइयाँ लाते हैं, अपने को ट्रीट करते हैं। अभी ये बहुत क्लिष्ट सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स है, सीधा नहीं है। यहाँ पर मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, गणित का फॉर्मूला काम नहीं करता है, 2+2 4। कई पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, वो मशीन के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल देखते हैं और नॉर्मल से थोड़ा डेविएशन है तो डर जाते हैं। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि प्लेटलेट प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए, लेकिन जैसे 1.5 लाख के नीचे आया, बुखार आया, तो इनको डर लगना चालू होता है। क्योंकि किताबों में लिखा है उससे नीचे नहीं आना चाहिए, अगर नीचे आ गया तो ब्लीडिंग होता है। अभी ये है किताबी नॉलेज और एक है प्रैक्टिकल नॉलेज। हमारे एक बहुत बड़े हिमेटोलॉजिस्ट थे मुंबई में, डॉक्टर मेहता करके, मेरे ख्याल से बीसी मेहता। मैंने उनको फोन किया क्योंकि हमारे पास ऐसा ही एक आईआईटी बॉम्बे में पेशेंट था जिसका हीमोग्लोबिन, सॉरी, प्लेटलेट काउंट, वो डेंगू फीवर की वजह से 20,000 तक आ गया। अभी उसको कोई ब्लीडिंग नहीं है, क्योंकि इतना कम होता है तो ब्लीडिंग होता है तो खतरा। तो मैंने उनको बोला कि कब इलाज करना चाहिए। कहते अगर कोई लक्षण नहीं है तो डरो मत, उसको जाने दो नीचे, फिर वो अपने आप ऊपर आएगा। और हुआ भी वैसे, वो 12,000 तक गया और उसके बाद वो वापस नॉर्मल होना चालू हुआ। तो ये एक्सपीरियंस कह रहा है उनका, ठीक है ना। पर एक आम आदमी हुआ भी वैसा, क्योंकि जो बीमार था वो आईआईटी का प्रोफेसर था। वो बार बार कह रहा है आप प्लेटलेट नहीं चढ़ा रहे, प्लेटलेट नहीं चढ़ा रहे। डॉक्टर बोल रहे हैं होल्ड ऑन, विल वेट। हमने तैयार करके रखा है। आखिर में उसको हमने ट्रांसफर कर दिया बड़े हॉस्पिटल में, क्योंकि उसको लगा कि उसका यहाँ इलाज नहीं हो रहा है। अभी बाहर वो हॉस्पिटल में जाता तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल, उनको क्या है, एक ब्लड का बॉटल चढ़ाने में वो चढ़ा देता, लेकिन उसके साथ फिर उसके रिस्क होते हैं, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। तो एक है थ्योरी का नॉलेज, एक प्रैक्टिकल। ऐसे ही मुझे डिप्रेशन के बहुत पेशेंट काउंसलिंग के लिए आते हैं फोन पे से। अभी फिजिकली तो मैं सबको मिल नहीं पाता हूँ। तो बहुत लोगों को ये पता नहीं कि डिप्रेशन का क्लासिकल साइन हेडेक होता है। अभी वो मानने को ही तैयार नहीं है, वो कहता है मेरे को बाकी कुछ नहीं है, हेडेक है। लेकिन हमारे पास कितने ऐसे केसेस है जो हेडेक जा नहीं रहा है, सिर का दर्द, वो डिप्रेशन की गोली से ठीक हो जाता है। अभी ये होता है कि नॉन मेडिकल और एक मेडिकल में फर्क। वो समझते हैं मैं डॉक्टर के पास गया, दवाई लिया, फिर भी मेरा हेडेक जा नहीं रहा है, तो अभी उसमें गाइडलाइंस होते हैं, एक गोली नहीं काम किया तो दो गोली, दो गोली नहीं काम किया तो तीन गोली, तीन गोलियों का भी डोज एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन लोगों का पेशेंस खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर इसी को हम कहते हैं फिकरात की दुनिया। अभी डॉक्टर भी समझदार हो गए, उनको पता है ये पेशेंट जो है ये डॉक्टर शॉपिंग करने वाला है। माना मेरे से कहीं और के पास जाएगा, उसके बाद फिर तीसरे के पास जाएगा, क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं रहा है, खास करके ये मानसिक बीमारियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो डॉक्टर शॉपिंग करते हैं, माना किसी ने बोला इधर जाओ, उधर जाएंगे उसके पास, उधर जाओ, भटकते रहते हैं और कहीं पर भी इलाज होता नहीं है, फिर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। तो इसके लिए हमने तो ये चालू किया था कि आप बी के डॉक्टर से बात करो जो अनुभवी है उस फील्ड के। लेकिन वही होता है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं डॉक्टर्स के आगे, क्योंकि ये इंटरनेट इंटरफेयर कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें टाइप करके पूछते रहते हैं। और प्रैक्टिकल में बातें कुछ और ही होती है। ये मैं आपको लेटेस्ट बातें सुना रहा हूँ। एक बीमारी के बारे में मैंने आपको बताया जिसका नाम ही है इडियट सिंड्रोम। अभी इडियट अंग्रेजी में मूर्ख व्यक्ति को कहते हैं। अब ये इडियट का फुल फॉर्म है इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट। माना ये लोग ठीक क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि इन्होंने कोई इंटरनेट पे ऐसी इंफॉर्मेशन पढ़ी है या टीवी शो में जो हेल्थ के ऊपर, उसमें कोई ऐसी बात सुनी है
जो उनके बीमारी के ठीक होने में विघ्न बन रही है, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम, उनकी गहरी मान्यता में ये गया हुआ है और वो सरेंडर नहीं करना चाहते हैं। देखो हमारे एक डॉक्टर साहब जिनको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, अभी वो खुद साइकियाट्रिस्ट, और उन्होंने खुद मधुबन के ट्रेनिंग में बताया मेडिकल विंग के कि मैं खुद एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, लेकिन मुझे भी डिप्रेशन हुआ। और मुझे जब डिप्रेशन हुआ तो मैं दूसरे साइकियाट्रिस्ट के पास गया और उसने जो दवाई बताई वो मैंने लेना चालू किया, और 3-6 महीने दवाई लेके मैं उसमें से बाहर आ गया। तो ये होता है, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को सरेंडर कर रहा है, वो अपना दिमाग नहीं चला रहा है, क्योंकि उसको पता है मैं अगर अपना दिमाग चलाऊं तो मैं हील नहीं होने वाला हूँ। ये एक बहुत सीनियर डॉक्टर, मुझे ये बात बहुत फील हुई। मैंने कहा देखो कितना अनुभव है इस आत्मा के पास, लेकिन ये खुद सरेंडर कर रहा है दूसरे को। तो वो सबसे बड़ा डॉक्टर, अभी ये सब मैं बताने के पीछे भाव क्या था, लेट्स कम टू सबसे बड़ा डॉक्टर है अविनाशी सर्जन शिव बाबा। अभी हाथ के डॉक्टर चलो हम मान के चले कि वो भी गलती कर सकते हैं, और होती भी है कई बार। हम तो सेशन लेते हैं इसके ऊपर कि जो बर्न आउट में होते हैं, माना जो थके हुए रहते हैं डॉक्टर, जिनका नींद पूरा नहीं हुआ है, एग्जॉस्टेड होते हैं, उनसे गलतियां होती है। तो मिस्टेक्स होते हैं मेडिकल फील्ड में, लेकिन ये तो शिव बाबा डॉक्टर्स का डॉक्टर है, अविनाशी सर्जन है। अभी उसकी तो सुनना चाहिए ना। जब बाबा कह रहा है कि बच्चे आप अभ्यास करो आत्मा अभिमानी बनने का, और आशीर्वाद मत मांगो मेरे से, कितने बार बाबा ने कहा है, लेकिन फिर भी बाबा के पास युक्ति से आशीर्वाद मांगते हैं। बाबा को फिर बोलना पड़ा, कई बच्चे चालाकी करते हैं, बाबा से कहते हैं बाबा मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छा है। ये बैकडोर एंट्री है माया की। माना सूक्ष्म में मांगने का ही संस्कार होता है। मुझे तो वंडर लगा किस चीज के लिए भोग लगाते हैं। अभी भोग में भी किस लिए भोग लगाते हैं? अभी भोग इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि मैं परमात्मा से प्यार करता हूँ। वो एक ही बार आता है धरती पर, फिर वो मिलने वाला नहीं है, तो उसके प्यार में मैं भोग लगा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर स्वार्थ के लिए भोग लगाया जाता है, और कहाँ तक जा सकते हैं मैं वो सब बातें नहीं बताना चाहूंगा। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे भगवत गीता का एक श्लोक है 9वें अध्याय में, बहुत सुंदर श्लोक है। वो श्लोक फेमस हो गया, अजरामर हो गया मैं कहूँगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। माना वो श्लोक ये कह रहा है कि अगर आप सच्ची भावना से पत्ता भी चढ़ाओ मुझे, पत्ता फूल फल और जल, तो मैं उसे भी प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तो इतने बड़े बड़े ड्राई फ्रूट्स और वैरायटी भोग लगाते हैं, अच्छी बात है, उस बहाने सभी ब्राह्मणों के पेट में जाता है। देखो भगवान तो खाता नहीं है। ये हम भी जानते हैं। हमको ये प्रश्न लौकिक में भी कई लोग पूछते हैं, कहते हैं कि आप भगवान के नाम पर खुद की सब इच्छाएं पूर्ण करते हो, तो ये टीका करने वाले मिलते ही है। लेकिन ये बात भी सच है कि बाबा केवल भासना लेता है, खाने वाले तो हम ही है। ये तो हम हमारे भाव को प्रकट कर रहे हैं उसके सामने। तो हमारा भाव सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारा भाव, और उसमें अगर स्वार्थ आ गया तो फिर कैसे हम कहें कि सच्चाई सफाई। भगवान को खुश करने की कोशिश क्यों किया जाना चाहिए, मुझे ये समझ में नहीं आता है। भगवान से तो प्यार किया जा सकता है, उसको खुश क्यों कर रहे हैं? अभी वो तो दुनियावी लोगों की तरह तो नहीं है ना। दुनिया में आप किसकी महिमा करो तो वो सोचेगा कि अरे हाँ ये मेरे बारे में अच्छा बोलता है, चलो इसका काम कर देते हैं। लेकिन आप भगवान के साथ वो भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो आप डायरेक्ट आपके दिल में क्या चल रहा है उसको पढ़ लेगा।
तो दुनिया में लोग क्या करते हैं, ये कॉरपोरेट में होता है, कंपनीज में अपने बॉस को खुश करने की कोशिश करते हैं, उसकी महिमा करेंगे, उसको कोई चीज देंगे। अभी वही प्रिंसिपल यहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं। जो निमित्त आत्मा है उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, उनकी महिमा करते हैं सबके सामने। अभी झूठी महिमा और सच्ची महिमा में फर्क होता है। तो निमित्त आत्माओं को भी अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये आत्मा जो इतनी महिमा कर रही है या जो भी कर रही है, ये साफ दिल है या और कोई भाव है। आजकल तो ट्रस्ट चला गया है। मैं इसके ऊपर सेशन लेता हूँ। हम जब ये पॉजिटिविटी मॉड्यूल में अप्रिसिएशन करके एक सेशन है, माना प्रशंसा कैसे करना है, उसके ऊपर सेशन लेते हैं। तो लोग फीडबैक देते हैं। अगर आप किसी के बारे में अच्छा कहो तो तुरंत बोलते हैं काम क्या है वो बताओ, तुम इतना अच्छा क्यों बोल रहे हो। माना लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग मैनिपुलेट करते हैं, एक दूसरे का फायदा उठाते हैं, महिमा करते हैं। अभी मैं कई प्रोग्राम में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो कितना हम उसको कहते हैं कि सुपरलेटिव शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे उस व्यक्ति को भगवान बना देते हैं। है देदारी, लेकिन उसको भगवान से भी ऊपर लेकर जाते हैं। अभी किसी व्यक्ति को सम्मान देना गलत नहीं है, हो सकता है उस व्यक्ति ने इतने अच्छे काम किए हुए हो, लेकिन हमको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि उसके वजह से क्या क्या हो रहा है। हम जब महिमा करते हैं तो हम उसका रूल बताते हैं कि सिंसियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, आइडेंटिफाई अ क्वालिटी। तो उसके बजाय आप कोई घटना सुनाते हैं ना, जो उस व्यक्ति ने किया है, वो ज्यादा रियलिस्टिक हो जाता है। रियलिस्टिक माना वो सत्यवादी होती है, और लोग उस घटना के साथ लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। जैसे मैंने कोविड में जो सेवा किया है, अभी मुझे तो नाम नहीं पता, और मैं नाम यूजुअली अवॉइड करता हूँ लेना, लेकिन शहर का नाम बताता हूँ। हमारे दिल्ली में एक टीचर बहन ने, देखो कितने दिन तक वो रशिया की हमारी पार्टी अटकी हुई थी हॉस्पिटल में, लेकिन उनके लिए हर रोज नाश्ता भोजन बनाना। और हमारा भाई जो पुलिस वाला है वहां पे, वो अभी उसको तो ड्यूटी था, वो सबको पहुंचाता था। ऐसे ही हमारे बिदर संगारेड्डी में वहां के निमित्त आत्माओं ने, देखो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन बाबा से उनको प्रेरणा ऐसी आई कि जो हमारे गवर्नमेंट वाले लोग हैं, पुलिस वाले लोग हैं, बेचारे घर गए नहीं है, उनका क्या, उनको कौन खाना देगा। तो उनके लिए कितने सैकड़ों लोगों का खाना बना के उन्होंने ड्यूटी किया है। ऐसे ही हमारे कितने भाई बहनों ने कोविड में ड्यूटी किया। हमारे नासिक के एक भाई ने ऐसी ड्यूटी की जिसकी वजह से उनको अवार्ड मिला है। हमारा एक दूसरा भाई हर शमशान में, पब्लिक प्लेस में जाके वो सैनिटाइजर का स्प्रे उसके पीठ के ऊपर, वो बहुत बड़ा क्या कहेंगे बक्सा की तरह होता था, उसमें से स्प्रे करता था। अभी इन्होंने किसी फायदे के लिए नहीं किया ना, ये तो अपनी जान खतरे में डालकर ड्यूटी निभा रहे थे। मैं भी देख रहा था हमारा 12 घंटा ड्यूटी में क्या हालत होती थी, और कितना डर बैठा रहता था। पुलिस हर गाड़ी को चेक करती थी। हमारे को तो परमिशन था इसलिए हम कार से जाते थे, लेकिन उसमें भी ड्राइवर कंडक्टर बीएसटी वाले, उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ये डर से मुक्त बनो, डर के आगे जीत है। निर्भयता मतलब ये नहीं कि डर वाली परिस्थिति नहीं है। निर्भयता मतलब डर वाली परिस्थिति होते हुए भी मैं निश्चिंत रहो। निश्चिंत शब्द का अर्थ आप क्या निकालते हो? कोई चिंता नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। चिंता वाली परिस्थिति होते हुए भी निश्चिंत रहना, ये योग की स्टेज है, और मुझे लगता है बाबा हमें वहां लेकर जाना चाहता है। तो हमको आशीर्वाद कृपा मांगनी ही नहीं चाहिए बाबा से। धन्यवाद दो बाबा, आपने मुझे चुना, आपने मुझे इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया,
अभी मेरे हाथ में, मैं जिम्मेवारी उठाता हूँ मेरे विचार भावना और बोल की। मैं अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखूंगा, और जैसे आप कहते हो वैसे ही मैं पुरुषार्थ करूंगा। थोड़ी अर्थक्वेक आदि होती है तो मनुष्य की क्या हालत हो जाते हैं। मुझे तो अभी अंदर से ये आ रहा है कि पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि अर्थक्वेक होने वाले हैं। अभी ये तो होने ही वाले हैं, लेकिन वो डेट हमको नहीं पता, तो हमको अलर्ट रहना चाहिए। आज बाबा ने देखो उन आत्माओं को याद किया जो बाबा के पास आकर बाबा का हाथ छोड़ दिया। ये भी बहुत वंडर है। कैसे बाबा के पास आने वाले अच्छे अच्छे बच्चे बाबा का हाथ हाथ छोड़ देते हैं, माया उनको खा लेती है। कल के मुरली में भी आया था। बाबा ने आज ज्यादा जोर दिया है कि आपस में प्यार से चलना चाहिए। बहुत मीठे प्यार के सागर बन जाओ, जो आज का मुरली का गीत है। अगर नहीं बनेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, मोचरा और मानी। मोचरा माना सजा, मानी माना रोटी। सजा खा के आप रोटी खा रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश हो जाता है। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। मुझे समय कम पड़ रहा है। बाबा ने कहा या तो प्यार है या तो क्रोध है। अगर आप प्यार से नहीं चल रहे तो डेफिनेटली क्रोध का अंश है। शुक्रिया करो, बाप मिला है जो हमको नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। देखो मुझे इसमें दो तीन वैल्यूज दिखाई दिए। एक, आपस में बहुत प्यार से चलना। बाबा ने सतयुग की महिमा की है कि सतयुग में कितना प्यार से रहते हैं, वहां झगड़ा कुछ होता ही नहीं है। तो सतयुग का कॉन्शियसनेस है। दूसरा, शुक्रिया करो माना ग्रेटफुल रहो। ग्रेटफुल रहो। मैं तो बार बार अपने को याद दिलाता हूँ कि पात्रता से भी मुझे अधिक मिला हुआ है। नहीं तो हम कहाँ पड़े थे, कहाँ माया की दुनिया में गटर में पड़े थे। वहां से बाबा ने हमको उठाया। कितना भाग्यवान मैं आत्मा हूँ कि भगवान मुझे यूज कर रहा है। भगवान अगर चाहता तो और किसी को यूज कर सकता था, पर बाबा मुझे यूज कर रहा है, ये मेरा और सौभाग्य है। तो शक्ल बदलनी नहीं चाहिए, ये तीसरा धारणा की बात है। क्योंकि जब मूड ऑफ हो जाता है तो शक्ल ही बदल जाती है। बाप कहते हैं बच्चे अमृत पियो, विष छोड़ दो। आज एक किताब के बारे में बताया। अभी मैंने ये किताब सुना नहीं है, आप में से किसी को पता हो तो ढूंढ के हमको बताए। विष और अमृत एक का एक किताब निकला है। किताब लिखने वाले को इनाम मिला है, नामी ग्रामी है। देखना चाहिए क्या लिखा है। बाप तो कहते तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हो, तुम फिर विष क्यों खाते हो। तो बाबा ने किताब को ढूंढने को कहा है, आप में से किसी को मिले तो बताना। बाबा ने कहा माया के तूफान छोटे झाड़ को लगते हैं। वो चिड़िया है, वो छोटे पत्ते होते हैं उनको खाते हैं, आपने देखा होगा। इसलिए जब नया पेड़ लगाते हैं उसको कवर करते हैं ताकि चिड़िया उसमें जा नहीं सके। तो यहाँ पर भी ऐसा है। बाबा ने कहा मतभेद, मतभेद आदि कुछ भी नहीं रखो। हमारा फेमस कोट है, मतभेद भले हो मन में भेद नहीं होना चाहिए। शीरखंड, शीरखंड की तरह रहना है। कल का वापिस आया है, माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया। जरा भी निशानी नहीं है। लेकिन वो गीत बाबा ने याद दिलाया कि तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार। इसलिए बाबा का दर कभी भी छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आते हैं आज के वरदान के ऊपर। आज का वरदान है मन की स्वतंत्रता के ऊपर। बाबा ने कहा शरीर को भले कोई रोके लेकिन मन से स्वतंत्र है तो वृत्ति और शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल बदलने की सेवा कर सकते। खास करके बंधन वाली आत्माओं के लिए ये संडे की मुरली के साथ ही जा रहा है। ऐसा पुरुषार्थ करे जो हमको देखकर अन्य आत्माएं भी हमको फॉलो करे। तो मनसा सेवा करने का पुरुषार्थ करो। देखो ये कर्मातीत की बातें बहुत गहरी होती है। लेकिन हम समय के अभाव से इसमें जा नहीं पा रहे। इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि साइलेंस का भाषण कैसे करें, संकल्प की शक्ति का कैसे प्रयोग करें, क्योंकि लास्ट में यही होने वाला है।
बाबा ने कहा सेकंड से भी जल्दी जहां करते हुए कार कराना होगा वहां वायरलेस द्वारा डायरेक्शन दे सकेंगे। आजकल ऐसी आत्माएं हैं जो डिस्टेंट हीलिंग करते हैं, माना आप भारत में बैठे हो अमेरिका में हीलिंग कर रहे हो, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है। बाबा ने कहा लास्ट में बाबा के बच्चे ये करने वाले हैं, क्योंकि उस समय ये पूरी दुनिया सूक्ष्म वतन बन जाएगा, लेकिन उसके लिए हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ चाहिए, एकाग्र चाहिए, सूक्ष्म चाहिए, साइलेंस में चाहिए, तब हम ये सेवा कर सकते हैं। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूँगा, बाबा ने कहा फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सदगुरु, सब अपनी फिक्रात बाबा को दे दो। बाबा मैंने आपको जीवन दे दिया, अभी आप जहाँ रखो, जैसे रखो, जो खिलाओ जो पिलाओ, मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पुरुषार्थ ऐसा करना है, बाप से आशीर्वाद मांगना ही नहीं है, अपने को पात्र बनाना है, प्यार का सागर बनना है, दैवी कैरेक्टर बनाने हैं, आपस में दिया अभिमान को छोड़ना है, मतभेद में नहीं आना है, लून पानी नहीं बनना है। तन को कोई भी कितना भी बांधे परतंत्र रखे, लेकिन मन को बांध नहीं सकता है। तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। ऐसे महादानी बनना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है कि अन्य आत्माएं भी हमको देखकर फॉलो करे। और सेकंड में जैसे वायरलेस के द्वारा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे हम भी संकल्प के द्वारा, साइलेंस की शक्ति के द्वारा सभी को बाबा का संदेश दे, वरदानी मूर्त का पार्ट बजाए। अच्छा, ओम शांति।